हेलो मूवी लवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चरासी करमजीत। दोस्तों, आज हम स्प्लिट मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये मूवी है एक ऐसे इंसान की जिसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी होती है और जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 23 आदमियों की आत्माएं आ जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और ये एक अमेरिकन साइको हॉरर मूवी है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस मूवी को लाइसेंस इशू की वजह से नेटफ्लिक्स पर बैंड कर दिया गया है। और दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर एम नाइट श्यामलन हैं। और अगर इस मूवी की स्टार कास्टिंग की बात की जाए तो इसमें जेम्स मैकवॉय, अन्या टेलर जॉय, बेटी बकली, जेसिका सुला, हेले लू रिचर्डसन, जेसिका सुला, ब्रैंड विलियम, हैंके सेबेस्टियन आर्सोल्स, नील हफ, एम नाइट श्यामलन, रोजमेरी हावर्ड एंड ब्रूस विलिस मेन भूमिकाओं में नजर आए थे। और दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। और इस मूवी की टोटल इन्वेस्टमेंट यानी कि टोटल बजट $9 मिलियन था और इसके अगेंस्ट इस मूवी ने $78 मिलियन की कमाई की थी। और इस मूवी की टाइमिंग की बात की जाए तो 1 घंटा 57 मिनट यानी एक फुल लेंथ मूवी है। और दोस्तों, एक खास बात है, इस मूवी को बनाने के लिए किसी स्पेशल इफेक्ट्स का प्रयोग नहीं किया गया है और इस मूवी में बढ़िया एक्टिंग, बढ़िया कैमरा वर्क और डायरेक्शन के दम पर डराने की कोशिश की गई है और इसमें ये सफल भी है। और इस मूवी की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये मूवी हमें ज़्यादा डराती नहीं है और इस शायद हो सकता है कि इस मूवी के डायरेक्टर का मुख्य उद्देश्य हमें डराना नहीं बल्कि केविन की साइकोलॉजिकल कंडीशंस दिखाना है। और यही कारण है कि उन्होंने पब्लिक को ज़्यादा डराने पर जोर नहीं दिया है। कुल मिला के स्प्लिट एक अच्छी साइको हॉरर मूवी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन को। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत एक ऐसे इंसान से होती है जिसका नाम केविन होता है, जिसे एक बहुत ही भयानक बीमारी है और जिसका नाम है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी मल्टीपल पर्सनैलिटी। कभी ये बच्चा बन जाता है, कभी लड़की बन जाता है, कभी खूंखार इंसान बन जाता है और कभी एक आम इंसान बन जाता है। और जब इसके बीच एक पर्सनैलिटी आती है तो उसे ये नहीं पता होता कि बाकी की पर्सनैलिटीज़ भी इसी का हिस्सा हैं। इसके बाद हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जो कि 2 लड़कियों की होती है और उनमें से एक का नाम होता है क्लेयर और दूसरी का नाम होता है मर्शिया। इनमें एक और लड़की होती है जिसका नाम केसी होता है। उसे वो इनवाइट नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो लड़की अलग स्वभाव की थी, वो सबसे अलग रहती थी और केसी को कोई भी पसंद नहीं करता था। इसकी वजह ये थी कि उसके गार्डियन उसे वायलेंस करते थे। पार्टी के बाद वो घर जाना चाहती थी लेकिन उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। इस वजह से उसे मर्सिया और क्लेयर के फादर के साथ उनकी गाड़ी में जाना था। तभी ये तीनों लड़कियां गाड़ी में बैठ जाती हैं और मर्शिया के पिता गाड़ी के पीछे डिक्की में सामान रखते हैं, लेकिन तभी गाड़ी में कोई और आदमी आकर बैठ जाता है और वो तीनों को बेहोश कर देता है। उनकी आंख खुलती है तो वो एक अनजान जगह पर होती हैं और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया था। तभी वहाँ पर वही आदमी आता है
जो उन्हें इस जगह पर लेकर आया था। और वो मर्शिया को कहता है कि मैं तुम्हें चुनता हूँ, और वो उसे उठाकर बाहर ले जाने लगता है। तभी केसी मर्शिया को कहती है कि तुम अपने कपड़ों पर टॉयलेट कर देना, और वो ऐसे ही करती है। कुछ समय बाद केविन उसे वापस छोड़ देता है। केविन के शरीर में जो 23 पर्सनैलिटीज होती हैं, उनमें से एक का नाम डेनिस होता है, और इस पर्सनैलिटी को ओसीडी की प्रॉब्लम होती है, और ओसीडी वाले साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और वो एक ही चीज़ को बार बार करते हैं, और उन्हें बार बार शक करने की भी आदत होती है। यही कारण था कि जब मर्शिया अपने कपड़ों में टॉयलेट कर देती है, तो वो उसे वापस छोड़ जाता है। और इस पर्सनैलिटी को एक और आदत होती है कि इसको जवान लड़कियों को नंगा करके उनका डांस देखना बहुत अच्छा लगता है। और केविन की 23 पर्सनैलिटियों में से डेनिस ही वो पर्सनैलिटी है जिसने इन तीनों लड़कियों को किडनैप किया था। तभी हमें केविन की डॉक्टर दिखाई जाती है, जिसका नाम डॉक्टर फ्लेचर होता है, जो कि केविन के बारे में सब कुछ जानती है। केविन बार बार अपने डॉक्टर से मिलता है और उससे बार बार सवाल पूछता है। इस बार केविन उसे बैरी बनकर मिलता है। ये एक ऐसा इंसान था जो कि स्केचेस बनाता है, और वो बहुत अच्छी तरह से बात करता है। बैरी डॉक्टर को ये बताता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ्लेचर भी उसके काम से बहुत खुश होती है, क्योंकि बैरी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा होता है। लेकिन डॉक्टर फ्लेचर को कोई शक होता है। फ्लेचर उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वो उससे कहता है कि हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, हाँ मैं पहले से बिल्कुल बेहतर हूँ। और वो वहाँ से उसे बाय कह के चला जाता है। वो उससे ये कहकर चला जाता है कि मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगा जब मेरी अपॉइंटमेंट होगी। दोस्तों, डॉक्टर फ्लेचर ऐसी इंसान है जो कि केविन की 23 पर्सनैलिटियों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती है कि हर एक पर्सनैलिटीज़ का कैसा नेचर है। दूसरी तरफ मर्शिया और क्लेयर केसी को कहती हैं कि हमें कुछ करना होगा, हमें लड़ना होगा, लेकिन केसी उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो उनसे कहती है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है और वो हमें मार भी सकता है। वो तीनों अंदर थीं और उन्हें इस बात का एहसास होता है कि बाहर केविन आ चुका है और वो किसी लेडी से बात कर रहा है। तभी वो उसे दरवाजे के होल से देखने की कोशिश करती हैं, लेकिन इन्हें वो लेडी दिखाई नहीं देती। ये तीनों मदद के लिए आवाज़ लगाती हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है और उन्हें लगता है कि उन्हें वो लेडी बचा लेगी, लेकिन उनके सामने कोई लेडी नहीं होती, बल्कि उनके सामने केविन खड़ा था, जो कि लेडी के कपड़े पहने हुए था, क्योंकि उसकी बहुत सारी पर्सनैलिटी में से एक पर्सनैलिटी ये भी थी कि वो लेडी बन जाता था। और वो इन तीनों से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूँगा, वो मेरी बात मानता है। असल में उसकी तबीयत खराब है और उसे तुम्हें छूने की इजाज़त नहीं है। और इसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है और उन तीनों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ देर बाद वो वहाँ फिर वापस आता है और इस बार वो अलग पर्सनैलिटी बनकर आता है। इसका नाम डेनिस होता है, जिसे ओसीडी की प्रॉब्लम है, और उसे गुस्सा आता है और उन्हें वहाँ सफाई करने के लिए कहता है, और उसे लगता है कि वो गंदगी से बीमार हो जाएगा। और वो उन्हें ये भी बताता है कि पैट्रिशिया ने तुम्हें लाने के लिए मुझे भेजा था, और पैट्रिशिया वो पर्सनैलिटी थी जो कि अभी लेडी के रूप में केविन के अंदर थी। और वो उन्हें कहता है कि तुम अब चिंता मत करो, आप सबको कुछ नहीं होगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और रात को जब वो सो रहे होते हैं तो वहाँ पर
केविन फिर से आ जाता है और इस बार वो 9 साल का बच्चा बनकर आता है और वो इनको बताता है कि उसका नाम हेनरिक है और वो कहता है कि वो आ रही हैं। तो वो तीनों उससे पूछती हैं कि कौन आ रहा है। तो वो बताता है कि मुझे बताना अलाउड नहीं है, वो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, उसने बहुत सारे लोगों के साथ बुरा किया है। और वो जा ही रहा था, तभी केसी उसे रोकती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तो वो कहता है क्या? तो केसी उसे कहती है कि इसके लिए उसे उसके पास आना पड़ेगा। तो केसी उसके कान में कहती है कि इस बार वो हमारे लिए नहीं तुम्हारे लिए आ रहे हैं। इस बात से वो डर जाता है। वो बताता है कि मैंने मिस्टर डेनिस की बात सुनी थी। वो कह रहा था कि मैंने इन लड़कियों का 4 दिन तक पीछा किया था और वो यही लड़कियां हैं जो हमें चाहिए। केसी कहती है कि मैंने डेनिस और मिसेस पैट्रिशिया की बात सुनी थी और वो कह रही थी कि इस बार हमें एक लड़का चाहिए और हम तुम्हें उनसे बचाएंगे, लेकिन तुम्हें हमें यहाँ से बाहर ले जाना होगा। लेकिन वो साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे इस जगह को सुरक्षित करने के लिए कई साल लगे और मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जाऊँगा। और वो वहाँ से दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। इसके बाद वो तीनों बहुत डर जाती हैं और कहती हैं कि यहाँ कौन आने वाला है, क्योंकि उसने कहा था कि कोई आने वाला है। और केसी ये भी कहती है कि उसने कहा था कि उसने ये जगह सुरक्षित करने में कई साल लगाए हैं। वो कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता जरूर होगा और वो वहाँ तीनों रास्ता ढूंढना शुरू कर देती हैं। तभी मर्शिया को पता चलता है कि ऊपर सीलिंग में कोई रास्ता है जिसे छिपाया गया था और वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर। तभी दरवाजे पर डेनिस आ जाता है और उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती हैं कि वो कपड़े बदल रही हैं। तभी डेनिस समझ जाता है कि अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अंदर उनके पास बदलने के लिए कोई भी कपड़ा नहीं था और वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से धक्का मारना शुरू कर देता है और दरवाज़ा खुल जाता है और तभी डेनिस अंदर आ जाता है। लेकिन तभी तक मर्शिया उस कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन वो उस जगह से बाहर नहीं निकल पाती और डेनिस उसे पकड़ लेता है और वो उसको उन दोनों से अलग किसी और कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद वो तीनों समझ जाती हैं कि केविन को मल्टीपल डिसऑर्डर की बीमारी है और यही कारण है कि वो हर बार अलग अलग पर्सनैलिटी बनकर आता है। अब केविन डॉक्टर फ्लेचर के पास आता है। केविन की 23 पर्सनैलिटियों में से कई पर्सनैलिटियाँ डॉक्टर फ्लेचर को मिल चुकी थी। तभी डॉक्टर फ्लेचर केविन से पूछती है कि मैं किससे बात कर रही हूँ और केविन बोलता है कि मैं बैरी हूँ। लेकिन डॉक्टर फ्लेचर समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके हाव भाव बैरी की तरह बिल्कुल नहीं थे। लेकिन डॉक्टर फ्लेचर उससे कहती है कि मैं नहीं मान सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर की 23 पर्सनैलिटियों को जानती हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है तुम डेनिस हो, लेकिन तुम्हें लाइट से ऑफ कर दिया गया था। यानी केविन के अंदर जो 23 पर्सनैलिटियाँ थी उसमें से 2 को बाहर आने के लिए बैन कर दिया गया था। पहली डेनिस और दूसरी पैट्रिशिया, जो कि लड़की बनकर केविन के शरीर से बाहर आती है। डेनिस को इसलिए बैन किया गया था क्योंकि उसे बिना कपड़ों के लड़कियों को डांस करते देखना अच्छा लगता था, जो उसे भी पता है कि गलत है। लेकिन उसके पास्ट में कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से केविन के शरीर में इस पर्सनैलिटी ने जन्म लिया था।
असल में दो लड़कियों ने उसके साथ कुछ ऐसा किया था जिससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था और उसके शरीर में डेनिस की पर्सनैलिटी ने जन्म लिया। लेकिन डॉक्टर फ्लेचर के कई बार पूछने पर भी वो ये नहीं बताता कि मैं डेनिस हूँ। वो बोलता है कि मैं बैरी हूँ। इसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है और उसको ये समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। डॉक्टर को ये भी लग रहा था कि डेनिस ने सभी पर्सनैलिटियों पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है ये बात की उसको समझ नहीं आती। डॉक्टर कैरन इस तरह के लोगों पर कई सालों से रिसर्च कर रही थी और वो ये भी जानती है कि ये लोग अपने दिमाग की शक्ति की वर्तों करके किसी भी हद तक जा सकते हैं। शायद उन्होंने दिमाग के उन अनजान दरवाजों को खोल दिया है जहां से इंसान की शख्सियत बनती है और वो इन दरवाजों को खोलकर एक ही बार में कई काम कर सकते हैं। पर वो कॉन्फ्रेंस पर यह भी बताती है कि उसकी एक पेशेंट थी जो एक ही बार में दोनों हाथों से लिख रही थी और दोनों हैंडराइटिंग्स अलग अलग थीं। केविन दो लड़कियों के पास पैट्रिशिया बनकर जाता है, यानी कि एक लड़की के रूप में, और उन्हें खाना खिलाने के लिए वो किचन में लेकर आता है। में जब वो बिजी होता है तो मर्शिया उस पर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो दोबारा से डेनिस बन जाता है और वो केसी को बताता है कि वो जानवर आ रहा है तुम तीनों को लेने के लिए। अब तुम तीनों को अलग अलग रखा जाएगा और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब केसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो जानवर कौन है, कौन आ रहा है यहाँ पर। जब वो सो रही होती है तो उसके पीछे एडविक आ जाता है, वो पर्सनैलिटी जो कि अभी 9 साल की है। वो बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। केसी कहती है कि उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। एडविक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है मिस्टर डेनिस और मिस पैट्रिशिया कौन है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता। वो पूछता है कि वो दोनों जानवर पर विश्वास करते हैं। केसी उससे पूछती है कि क्या तुमने उस जानवर को कभी देखा है। वो कहता है कि नहीं, मैंने उसको कभी नहीं देखा। एडविक उसे ये भी बताता है कि उसे डांस करना बहुत अच्छा लगता है और मेरे कमरे में एक खिड़की के पास एक सीडी प्लेयर है और खिड़की का नाम सुनते ही केसी उसे अपने कमरे में ले जाने के लिए कहती है और उसे मना भी लेती है। और जब वो एडविक के साथ एक कमरे में पहुंचती है तो उसके कमरे में खिड़की का सिर्फ चित्र होता है। वो एक ड्राइंग होती है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वो कहती है कि एडविक चाबियां लेकर आओ और मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन एडविक इस बात के लिए राजी नहीं होता और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन केसी उसे जाने से रोकती है क्योंकि केसी जानती थी कि अगर एडविक गया जो कि मात्र 9 साल का है तो केविन में कोई और पर्सनैलिटी बाहर आएगी जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। इसीलिए वो उससे कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे कोई अच्छी चीज़ दिखाओगी, मैं वो देखना चाहती हूँ। तभी एडविक उसे एक वॉकी टॉकी दिखाता है और ये वॉकी टॉकी असली होता है। तभी केसी को एक मौका मिल जाता है जब वो किसी को संदेश भेज सकती है कि उन्हें किसी ने किडनैप कर रखा है। तभी वो किसी को मैसेज करती है, लेकिन वो उसकी बात का यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि उससे कोई प्रैंक कर रहा है। तभी एडविक की पर्सनैलिटी बदल जाती है और उसके अंदर डेनिस आ जाता है और डेनिस उसे ले जाकर किसी दूसरे कमरे में बंद कर देता है। असल में कैबिन के अंदर जो ये सारी पर्सनैलिटीज थी उसका कारण ये था कि बचपन में उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। उसके पिता उसे किसी रेल में छोड़कर चले गए थे और उसकी मॉम को ओसीडी होती है जिसके कारण उसे
बहुत ज़्यादा फिजिकल हराश किया गया था। इसके साथ उसके स्कूल में लड़कियों ने उसके साथ कुछ ऐसा किया था जिससे उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। इसीलिए उसके अंदर एक नई पर्सनैलिटी ने जन्म लिया जो कि केविन को बचाना चाहता है, जिसका नाम डेनिस होता है। इसके अंदर डेनिस और पैट्रिशिया दो पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। और अब इन सभी पर्सनैलिटीज़ के मुताबिक एक नई पर्सनैलिटी आने वाली है जिसे बीस्ट यानी जानवर कहते हैं, और इसके आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। 23 पर्सनैलिटियों में से एक बैरी होता है जो कि बहुत ही अच्छा इंसान होता है। वो अपनी डॉक्टर को कई मेल्स भेजता है कि आई नीड यू। इतने सारे मेल्स देखकर डॉक्टर समझ जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है, और वो केविन से मिलने के लिए उसकी जगह पर चली जाती है। और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो केविन की बॉडी में डेनिस होता है, और डेनिस उसे अंदर ले जाता है। डॉक्टर के बार बार पूछने पर वो डॉक्टर को बता देता है कि बीच से मैं मिल चुका हूँ। डॉक्टर बोलती है कि उस 24वीं पर्सनैलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और कमज़ोरों की रक्षा करता है, और वो हम सभी में से सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वो मुझसे भी लंबा है और उसके बाल बहुत लंबे लंबे हैं और वो मस्कुलर है। डॉक्टर को शक हो जाता है कि शहर में जो लड़कियां गायब हुई हैं उनमें हो ना हो डेनिस का ही हाथ है, और वो बाथरूम जाने के बहाने बेसमेंट में चली जाती है और वो वहाँ पर मर्शिया को देख लेती है, और तभी पीछे से डेनिस आ जाता है। डॉक्टर उससे कहती है कि ये सब गलत है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और डॉक्टर को बेहोश कर देता है। इसके बाद डेनिस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एक रेलवे स्टेशन पर चला जाता है जहाँ पर उसकी 24वीं पर्सनैलिटी बाहर आती है, और वो बीस्ट बन जाता है। यानी उसका शरीर तो इंसान का था, लेकिन दिमाग और हरकतों से वो बहुत ज़्यादा खतरनाक जानवर बन जाता है। इसके बाद वो वापस उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर डॉक्टर होती है, लेकिन अब तक डॉक्टर भी होश में आ चुकी थी, लेकिन बीस्ट उसे अपने हाथों में जकड़ कर मार देता है। इसके बाद वो क्लेयर और मर्शिया को भी मार देता है। केसी को उसके कमरे की चाबियां मिल जाती हैं और वो दरवाज़ा खोलकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी केसी को पता चलता है कि मर्शिया और क्लेयर अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद वो उस कमरे में पहुंचती है जिसमें डॉक्टर फ्लेचर की डेड बॉडी पड़ी थी। तभी वहां पर वो बीस्ट भी आ जाता है। वो दीवार पे ऐसे रेंग रहा था जैसे कोई जानवर हो, और इससे केसी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी उसे एक पेपर दिखाई देता है जिस पर एक नाम लिखा हुआ था जो था केविन वेंडरकम। ये नाम डॉक्टर फ्लेचर ने जानबूझकर लिखा था, क्योंकि केविन का जब भी पूरा नाम बुलाया जाता है तो वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी यानी वो केविन बन जाता है, और जब केसी उस नाम को पढ़ती है तो वो बीस्ट फिर से केविन बन जाता है। केविन ही असल में उसकी असली पर्सनैलिटी होती है, जिस पर उसकी माँ ने अत्याचार किए थे। जब वो डॉक्टर फ्लेचर की लाश देखता है तो पूछता है कि उसको किसने मारा है, तो केसी कहती है कि इसको तुमने मारा है। केविन कहता है कि आखिरी बार मैं बस में था, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। वो केसी को कहता है कि यहाँ पर एक शॉटगन है जो मैंने खरीदी थी और उसकी गोलियां मेरे कबर्ड में हैं, और तुम मुझे मार दो। इसके बाद केबिन में एक के बाद एक पर्सनैलिटीज़ बदलना शुरू हो जाती हैं। असल में उसके ऊपर उसकी पर्सनैलिटीज़ हावी हो रही थी। फाइनली उसके ऊपर एडविक की पर्सनैलिटी पूरी तरह काबिज हो जाती है, जो कि सिर्फ 9 साल का बच्चा था और सब जिसका मजाक उड़ाते थे। इसीलिए वो डेनिस और पैट्रिशिया की पर्सनैलिटी लाइट में लेकर आता है,
क्योंकि वो उसकी रक्षा करते थे। अब केसी दोबारा केविन का पूरा नाम बुलाती है, लेकिन वो बताता है कि हमने हमेशा के लिए केविन को सुला दिया है, अब वो कभी भी लाइट में नहीं आएगा। वो फिर से बीस्ट यानी जानवर बनना शुरू हो जाता है और केसी वहाँ से भाग जाती है। भागकर वो वहीं पहुँच जाती है जहाँ पर गोलियाँ पड़ी होती हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर बीस्ट आ रहा होता है, जो कि उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है और केसी उस पर फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन वो बार बार बच जाता है। वो बीस्ट उसे कहता है कि तुम्हारी गोलियों से मुझे कुछ भी नहीं होगा। केविन एक इंसान है, लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। और वो उसकी तरफ भागता हुआ आता है और केसी उसके ऊपर गोलियां चलाती हैं। उसे एक गोली लग जाती है, लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाता है और केसी जिन सलाखों के पीछे खड़ी होती है वो उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। तभी वो केसी की पीठ पर एक निशान देखता है। असल में ये चोटों के निशान होते हैं जो कि केसी ने खुद अपने आप को दिए थे, क्योंकि केसी का जीवन और बचपन भी बहुत बुरा था जैसे केविन का था। वो बोलता है कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है और वो वहां से चला जाता है। दरअसल केसी को उसके बचपन में उसकी अंकल और गार्डियन ने बुरी तरह से हराश किया था। यही कारण था कि वो अपने आप को फिजिकल हार्म करती है और यही कारण है कि वो सबसे अलग रहती है। बीस्ट के जाने के बाद वो पूरी रात वहीं पे रहती है और सुबह वहां पर एक आदमी आता है और वो केसी को वहां से निकालता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जब वो वहाँ से बाहर आती है तो वो देखती है कि वो एक जू होता है जहाँ पर केविन काम करता था। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वहाँ पर तहकीकात करती है। जब केसी पुलिस की गाड़ी में बैठी होती है तभी वहाँ पर एक लेडी पुलिस आकर उससे बताती है कि तुम्हारे अंकल आ गए हैं, तुम जाने के लिए तैयार हो। केसी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और पुलिस ऑफिसर की आंखों में देखने लगती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केविन एक मिरर के सामने खड़ा था और उसके अंदर एडविक और डेनिस की पर्सनैलिटीज स्विचेस हो रही थी और वो अपने आप से बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि गोली आर पार नहीं हुई। डेनिस की पर्सनैलिटी कहती है कि देखो ये कितना ताकतवर है और इसे दुनिया को दिखाने दो कि ये कितना ताकतवर बन सकता है। एंड में हमें दिखाया जाता है कि टीवी पर न्यूज़ आ रही होती है जिसमें ये बताया जा रहा था कि केविन एक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है और इसके अंदर कई पर्सनैलिटीज हैं और इसके कई नाम भी हैं और अब ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या मर गया। कुछ औरतें ये न्यूज़ देख रही होती हैं और वो कहती हैं कि ये भी उस 15 साल पुरानी व्हील चेयर के किस्से की तरह है और उसे भी एक नाम दिया गया था, लेकिन उसे वो नाम याद नहीं आता। तभी उसके पास बैठा आदमी बोलता है कि मिस्टर ग्लास। और दोस्तों इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है और दोस्तों जाते जाते ये मूवी कई सवाल छोड़ जाती है कि वो आदमी कौन था जिसने उसे मिस्टर ग्लास कहा था। क्या केविन बीस्ट बनकर दुनिया के सामने आता है? दोस्तों ये भी हो सकता है कि आगे चलकर इस मूवी के और भी सीक्वल्स बनी। और दोस्तों मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में कई नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब।